नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है टेस्ट। जैसा कि हम लगातार चल रहे हैं कि अभी टेस्ट ले रहे हैं, लगातार अन्य बिंदुओं के साथ साथ टेस्ट की प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूं कि अभी हमारा भक्ति काल का टेस्ट चल रहा है। भक्ति काल में हम लगभग 8 टेस्ट लेने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सम्मिलित करने वाले हैं। ये प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसा प्रश्न न हो जो छूटे और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए जाएंगे। तो आज का हमारा टेस्ट संख्या 2 या संत काव्य भाग 2 कह सकते हैं। संत काव्य के जो पहली कड़ी में दिए जा चुके हैं 1 से 25 प्रश्न जो है वो पहली कड़ी में या पहले वीडियो में दिए जा चुके हैं। अभी जो संत काव्य का भाग 2 है इसमें 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न होंगे। भी संत काव्य से संबंधित लगभग 50 प्रश्न अभी एक बार इस कड़ी में पूछे जाएंगे। उसके बाद शायद कोशिश करेंगे कि 50 प्रश्न और पूछे जाएं। तो इसी कड़ी के अंदर हम शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 26 से। प्रश्न संख्या 26 क्या है, किससे संबंधित है? यह है संत काव्य से। किससे? संत काव्य से। ये टेस्ट किसका चल रहा है? संत काव्य का भाग 2। सुने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ। सुने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर की उक्ति साखी के अनुसार, उक्त साखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से, जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण बताया गया है? इस उक्ति के कारण। अब ये उक्ति इतनी ही दी गई है, यह उक्ति पहले परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है। तो क्या कारण है? सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण भी जो जीवात्मा आई है वो खाली हाथ लौट गई। और वो खाली हाथ क्यों लौट गई, उसका क्या कारण है कबीरदास जी के अनुसार, वो हम जानना चाहेंगे। कि सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण, या साधु संगति नहीं करने के कारण। बहुत ही नज़दीकी है, सारे सही लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। कि सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण और साधु संगति नहीं होने के कारण। तो इसका उत्तर है प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण। क्योंकि यहाँ पर हम जो उत्तर देख रहे हैं वह उत्तर हम इस पंक्ति के अनुसार देख रहे हैं कि सुने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ। इस पंक्ति के अनुसार देख रहे हैं। इस पंक्ति के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण जीवात्मा जो है वो जैसी आई थी वैसी ही चली गई है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है? पलटू साहब की रचना नहीं है। पलटू साहब की रचना नहीं है। शब्द, सिद्धांत बोध, कुंडलियां और साखी। शब्द, सिद्धांत बोध, कुंडलियां और साखी कौन से नहीं है पलटू साहब की रचना? पलटू साहब की रचना सिद्धांत बोध नहीं है। पलटू साहब की रचना जो है वो सिद्धांत बोध नहीं है। शब्द, साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल। शब्द, साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल ये पलटू साहब की रचनाएं है। शब्द, साखी, कुंडलियां ये तो दे ही रखे हैं। शब्द, साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल ये सभी रचनाएं किसकी है? पलटू साहब की रचनाएं हैं। पलटू साहब क्या है? संत कवि थे। पलटू साहब संत कवि थे, संत काव्य से संबंधित थे, निर्गुण काव्य से संबंधित थे। अभी हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है? कबीर रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु किस गंगा घाट पर? गंगा घाट तो पूछा जाता है कि कबीरदास जी ने रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जी जो थे वो कबीर के गुरु थे, ठीक है ना। और कुछ लोग जो है सूफी जो कवि है वो लोग या मुसलमान जो है वो शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। लेकिन विभिन्न मतों के अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि शेख तकी का नाम जिस तरह से कबीरदास जी ने लिया है तो उसको ध्यान में रखते हुए या अपने पदों में जिस प्रकार शेख तकी को संबोधित किया हुआ है उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि शेख तकी उनके गुरु नहीं हो सकते। लेकिन रामानंद जी के बारे में ऐसी है कि रामानंद जी उनके गुरु थे। उन्होंने रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। तो वो दीक्षा ग्रहण की थी उसके बारे में ऐसा तो आता है कि गंगा घाट पर उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी या गुरु मंत्र लिया था या नाम लिया था। लेकिन कौन से गंगा घाट पर किया था? तो वो ये प्रश्न है यहाँ का कि किस गंगा घाट पर उनके चरणों में जा पड़े थे। पंच गंगा घाट पर, गऊ घाट पर,
हर की पेड़ी पर या संगम घाट पर, किस जगह वो रामानंद जी के चरणों में जा पड़े थे? पंचगंगा घाट पर, गऊ घाट पर, हर की पेड़ी पर, संगम घाट पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कबीरदास जी थे वो मुसलमान ब्राह्मणी के मतलब गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तो वो अविवाहित थी, विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और लोक लाज के डर से उनको बहा दिया गया था और वहाँ नीरू निमा ने उसे उठा लिया था। जो मुसलमान दंपति थे वो जाति से मुसलमान थे और वैसे जुलाहे का काम करते थे। तो जो कबीरदास जी थे वो हालांकि मुसलमान परिवार में पल रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर हिंदू धर्म का प्रभाव था और वो बचपन में ही राम नाम का नाम लिया करते थे। और उन दिनों रामानंद जी की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, सब लोग रामानंद जी को जानते थे। तो कबीरदास जी के मन में भी ये इच्छा, ऐसी किंवदंती है कि कबीरदास जी के मन में भी इच्छा जागृत हुई कि वे रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण करें। तो वे सुबह होने से पहले ही, रात्रि में ही जाकर जो गंगा घाट है वहां पर जाकर लेट गए कि यहाँ स्नान करने के लिए रामानंद जी आएंगे तो मैं रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण करूंगा या गुरु मंत्र ग्रहण करूंगा। तो जैसे ही रामानंद जी वहाँ स्नान करने आते हैं और रात्रि होने की वजह से कबीरदास जी उनको दिखाई नहीं देते हैं और रामानंद जी का जो पैर है वो कबीरदास जी पर पड़ जाता है और वो कहते हैं कि राम राम कह, उनके मुंह से निकल जाता है राम राम कह। और इसी को कबीरदास जी गुरु मंत्र मान लेते हैं, रामानंद जी को अपना गुरु मान लेते हैं और उसके बाद वो राम राम कह, राम को ही गुरु मंत्र मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रामानुजाचार्य जी की परंपरा में रामानंद जी थे। रामानुजाचार्य जी ने जो थे वो विशेष धर्म के लिए ही उन्होंने भक्ति के द्वार खोले थे, लेकिन रामानंद जी ने जाति धर्म आदि से ऊपर उठकर सभी के लिए जो भक्ति के द्वार खोल दिए थे। इसलिए उनके जो शिष्य थे वो सभी जाति धर्म से उनके शिष्य थे रामानंद जी से। तो ये जो थे ये कबीरदास जी जो थे इनको जो नाम मिला था राम का वो कहाँ से मिला था? रामानंद जी से मिला था। लेकिन आगे चलकर कबीर के जो राम थे और रामानंद के जो राम थे उन दोनों में अंतर आ गया था। रामानंद जी के जो राम थे वो तो दशरथ के सुत थे, लेकिन कबीर के राम जो थे वो पर ब्रह्म या परम ब्रह्म माने गए थे। उन्होंने कहा था दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म नहीं जाना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म नहीं जाना। तो वो दशरथ सुत को नहीं कहते थे, वो राम का मतलब परम ब्रह्म उस परम पिता परमात्मा से लेते से जो निर्गुण था। तो देखते हैं कहां पर उनको मिला था, किस गंगा घाट पर? तो पंचगंगा घाट पर। पंचगंगा घाट पर कबीरदास जी जो थे वो रामानंद जी के चरणों में गिर गए और उन्हें राम राम कह का जो मंत्र है वो मिला था। उसके बाद उसी के अनुसार उन्होंने भक्ति की थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। मोहम्मद बोध उग्र गीता व अक्षर भेद की रमेनी के रचनाकार हैं। रमेनी के रचनाकार हैं मोहम्मद बोध उग्र गीता व अक्षर भेद। मोहम्मद बोध उग्र गीता व अक्षर भेद, इनका ज़्यादातर विवरण जो हमें नहीं मिलता है कि किसकी रचनाएं हैं। तो देखते हैं धर्मदास की, कबीर की, मलूकदास की या गुरु नानक की। धर्मदास, कबीर, मलूकदास या गुरु नानक। तो किसकी रचनाएं थी? ये थी कबीर की रचनाएं थी। थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि इस बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि कबीर की रचनाओं का धर्मदास ने संकलन किया था, बीजक नाम से संकलन किया था। किस नाम से संकलन किया था? कबीर की जो रचनाएं थी, जो पद थे, उनका बीजक नाम से संकलन किया था, जिसमें 3 प्रकार की थी: साखी, शब्द और रमेनी। साखी, शब्द और रमेनी। साखी, शब्द और रमेनी थे इसमें। आगे देखते हैं, संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है। संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद या विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय। इनमें से कौन सा है आधार? किसका? संत काव्य धारा का आधार क्या है? किसका? संत काव्य धारा का आधार क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद या विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय। तो क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। संत काव्य धारा या संत दर्शन का मुख्य आधार क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो निर्गुण काव्य धारा थी उस पर दर्शन का भी, वो किस दर्शन के अनुसार थी? तो ये कहना
मतलब ये नहीं, कुछ भी नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी या जो भक्ति से संबंधित पद लिखे थे वो उनमें से कहीं न कहीं सभी दर्शन के दर्शन हो जाते हैं। जैसे मान लो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित भी है, द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय से, लेकिन हम प्रमुख रूप से मानते हैं तो अद्वैत दर्शन ही मानते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव जो था वो निर्गुण धारा पर या संत काव्य धारा पर रहा था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। उपयुक्त पंक्तियां हैं लालदास की, हरिदास की, बाबा लाल की या कबीर की। लालदास की, हरिदास की, बाबा लाल की या कबीर की। तो उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? कबीर की। किसकी है उपयुक्त पंक्तियां? कबीर की। क्या कहते हैं कबीर कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। किसकी पंक्तियां हैं ये? कबीरदास की। प्रश्न संख्या 32 क्या है? प्रश्न संख्या 32, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंक्तियां। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो उपयुक्त कथन किसका है? आप बता सकते हैं किसका है उपयुक्त कथन? यह कथन है, बहुत ही आसान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए किसका कथन है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उद्भव का कारण किसको माना था? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को माना था। किसको माना था? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को माना था। किसका कारण? भक्ति के उद्भव का, भक्ति काल का जो उद्भव हुआ था उसका कारण मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को माना था। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने कहा था कि ऐसा होना ही था, यह स्वाभाविक विकास है कि अगर मुस्लिम नहीं अभी आए होते या मुस्लिमों को आक्रमण नहीं भी हुआ होता या उनका शासन यहाँ नहीं होता तो भी भक्ति काल 12 आना वैसा ही होना था जैसा आज है। अर्थात जो भक्ति काल का जो उद्भव हुआ है वो उसका स्वाभाविक विकास ही माना है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना है? ईसाइयों के प्रभाव से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयों के प्रभाव से और मार्क्सवाद के प्रभाव से मानने वाले थे मुक्तिबोध। ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है, कोई इसमें से नहीं है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, धर्म का प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान के बिना अंधा हो जाता है और भक्ति के बिना हृदय विहीन हो जाता है। इन तीनों का होना जरूरी है। किसके? धर्म का प्रवाह। धर्म के लिए, धर्म में ये तीनों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कर्म आ जाता है, ज्ञान आ जाता है और भक्ति आ जाती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों आ जाते हैं किसमें? धर्म में। धर्म में इन तीनों का होना जरूरी है। कर्म, क्योंकि कर्म के बिना धर्म जो है वो लूला लंगड़ा कहलाएगा, कर्म करना जरूरी है। ज्ञान के बिना धर्म जो है वो अंधा कहलाएगा और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन कहलाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए भी इन तीनों का होना जरूरी है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर सुमन राजे का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। घर में जमुना, घर में गंगा, नहीं द्वारका काशी। पर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन बन फिरा उदासी। कहे जन सुनो भाई साधो, अमरपुर के वासी। उपयुक्त कथन किसका है? मलूकदास का, सुंदरदास का, रज्जब का या संत सिंगा का? उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? संत सिंगा का। संत सिंगा का। क्या कहते हैं संत सिंगा? कि जल विच कमल, कमल विच कलियां, जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। किसने कहा था? संत सिंगा ने। संत सिंगा ने कहा था कि घर में जमुना, घर में काशी, नहीं
घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारका काशी। मतलब जिनके मन सच्चे होते हैं उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती, न तो जमुना के दर्शन करने की आवश्यकता है न गंगा जाने की, उनके लिए घर ही काशी होता है। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? तो बता सकते हैं आप, नगला भरतपुर में किसकी समाधि है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। लालदास, दादूदास, मलूकदास, नानक। लालदास, दादूदास, लालदास, दादूदास, लालदास, दादूदास, मलूकदास या नानक? लालदास, दादूदास, मलूकदास या नानक? कौन है? नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? तो किसकी है? लालदास की। कहां? नगला भरतपुर में लालदास की समाधि है। इन्होंने रचना लिखी थी लालदास की चेतावनी। लालदास की चेतावनी जो है इनकी रचना है। ये किस शाखा के कवि है? निर्गुण काव्य धारा के। किस धारा के? निर्गुण काव्य धारा के या संत काव्य धारा के ये कवि है। कौन? लालदास जी। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? नगला भरतपुर में। प्रश्न संख्या 36, दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है? किसका सत्संग स्थल? दादू दयाल का क्या सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा के नाम से, नगला के नाम से, समराथल के नाम से या कोई नहीं? अलख दरीबा के नाम से, नगला के नाम से, समराथल के नाम से या कोई नहीं? तो किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा के नाम से। क्या है जो सत्संग स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा के नाम से। किनका सत्संग स्थल? दादू दयाल जी का सत्संग स्थल। किनका सत्संग स्थल? दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है वो किस नाम से? अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल जी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दादू दयाल जी की इच्छा के अनुसार उनके शव को, दादू दयाल की इच्छा के अनुसार उनके शव को कहां दफनाया गया, कहां रखा गया था? उनके शव को कहां रखा गया था? भेराना की पहाड़ी, भेराना की पहाड़ी की गुफा में। दादू दयाल की इच्छा के अनुसार उनके शव को कहां रखा गया था? भेराना की पहाड़ी की गुफा में। और जिसे किस नाम से जाना जाता है? दादू का खोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिसे दादू का खोल के नाम से जाना जाता है। दादू के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि दादू के 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन इनके शिष्यों ने उसे बाद में, या इनके शिष्यों के कारण उस नाम को किस नाम से जाना जाने लगा? बाद में इसी संप्रदाय को दादू संप्रदाय के नाम से भी जाना जाने लगा। पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी दादू ने। कितने शिष्य थे? इनके 152 शिष्य थे। जिनमें महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो रज्जब थे, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन लिखा था। किस नाम से? अंगवधु के नाम से। इनकी समस्त रचनाओं या समस्त पदों का संकलन किया था अंगवधु के नाम से। अन्य के अंदर आते हैं इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास। अन्य में आते हैं संत दास और जगन्नाथ दास, जिन्होंने हरड़े वाणी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? हरड़े वाणी की रचना की थी। किन्होंने? संत दास और जगन्नाथ दास ने। तो ये थी दादू दास के बारे में जानकारी। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 37 है, साधो एक संप्रदाय। साधो एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? साधो संप्रदाय। किसकी स्थापना? साधो संप्रदाय है। साधो संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? वीरभान, उदयदास, धर्मदास, कबीरदास। वीरभान, उदयदास, धर्मदास, कबीरदास। तो इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? वीरभान। कौन थे? वीरभान। यह जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय? साधो संप्रदाय। यह किस परंपरा में माना जाता है? रैदास की परंपरा में माना जाता है। रैदास की परंपरा में ही माना जाता है। क्यों माना जाता है रैदास की परंपरा में? क्योंकि वीरभान जो थे वो किसके शिष्य थे? उदयदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? उदयदास के। और उदयदास किसके शिष्य थे? रैदास के। मतलब रैदास के शिष्य थे उदयदास और उदयदास के शिष्य थे
वीरभान। और वीरभान ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? साधो संप्रदाय की। और यही संप्रदाय इसको रैदास संप्रदाय की परंपरा का भी माना जाता है इसी कारण। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38। क्या है प्रश्न संख्या 38? गेह तज्यो अरु नेह तज्यो पुनी, खेह लगाई के देह संवारी। गेह तज्यो अरु नेह तज्यो पुनी, खेह लगाई के देह सवारी। मेह सहे सिर शीत सहे तन, मेह मतलब वर्षा सहे सिर, शीत सहे सर्दी सहे तन, धूप समय जो पंचाग्नि बारी। उपयुक्त पद किस संत कवि का है? दादू दयाल का है, मलूक दास का है, अक्षर अनन्य का है या सुंदरदास का है? उपयुक्त पद किसका है? उपयुक्त पद किसका है आप बता सकते हैं। गेह तज्जो तो किसका है उपयुक्त पद? सुंदरदास का। किसका है? सुंदरदास का। क्या कहते हैं सुंदरदास? सुंदरदास जी ये कहते हैं कि गेह तज्जो अरु नेह तज्जो पुनी, खेह लगाई के देह सवारी। मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचाग्नि बारी। सुंदरदास इनके बारे में माना जाता है कि संत काव्य के एकमात्र पढ़े लिखे कवि थे। संत काव्य धारा में या निर्गुण काव्य धारा में एकमात्र पढ़े लिखे कवि थे जो श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। प्रश्न संख्या 39। क्या है 39? मेरे सिख हिंदू और मुसलमान, छूत और अछूत। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। क्या है? और बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। मेरे सिख हिंदू और मुसलमान, छूत और अछूत, ऊंच और नीच के भेदभाव को मिटाकर छोड़ेंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? या हम कह सकते हैं किस सिख गुरु ने ऐसा कहा था? क्या कहा था? कि मेरे सिख हिंदू और मुसलमान, छूत और अछूत, ऊंच और नीच का भेद मिटाकर रहेंगे। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमरदास? किसने कहा था ऐसा? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। ऐसा किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? कि मेरे सिख हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच, छूत और अछूत का भेद मिटाकर छोड़ेंगे। जो कलिमांज कबीर न होते तो लई वेद अरु कलयुग मिली करी भक्ति रसातल देते। जो कलिमांज कबीर न होते, जो कलिमांज मतलब कलयुग में कबीर न होते तो लई वेद और कलयुग मिली करी भक्ति रसातल देते। उपयुक्त पद के रचनाकार है नाभादास, चेतनदास, संत पीपा या रैदास। नाभादास, चेतनदास, संत पीपा या रैदास कौन है उपयुक्त पद के रचनाकार? उपयुक्त पद के रचनाकार संत पीपा है। संत पीपा। कौन सा पद है ये? जो कलिमांज कबीर न होते तो लई वेद अरु कलयुग मिली करी भक्ति रसातल देते। संत पीपा का कथन है, याद रख लेना किसका है? संत पीपा का। हंस प्रबोध ग्रंथ के रचयिता है, हंस प्रबोध ग्रंथ के रचयिता है जाम्बोजी, मलूकदास, दादूदास, हरिदास निरंजनी। जाम्बोजी, मलूकदास, दादूदास, हरिदास निरंजनी। तो हंस प्रबोध ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी। किस ग्रंथ के? हंस प्रबोध ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरिदास निरंजनी, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो नाथ मत व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में विस्तार से पहले के प्रश्नों में बताया जा चुका है। हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की बाखी। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शतदर्शनी। यह जो पंक्ति है यह अक्सर पूछी जाती है। क्या है? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं नाभादास, अनंतदास, जन गोपाल या संत पीपा। नाभादास, अनंतदास, जन गोपाल या संत पीपा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शतदर्शनी। तो कौन है? नाभादास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नाभादास। प्रश्न संख्या 43। क्या है प्रश्न संख्या 43? बोलिए तो तब जब बोली बे की बुद्धि होए, बोलिए तो तब जब बोली बे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरी बे की रीति जाने, जोरिए तो तब जब जोरी बे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए।
गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनते ही मैं न जाए गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर क्या है ये, कहत ऐसी बानी। तो उपयुक्त पंक्तियां किसकी है, उपयुक्त कथन किसका है, जगजीवन दास का, दुल्लम दास का, तुलसी साहब का या फिर सुंदर दास का। उपयुक्त पद किसका है, जगजीवन दास, दुल्लम दास, तुलसी साहब या सुंदर दास का। तो किसका है यह पद, यह पद है सुंदर दास का। किसका पद है यह, सुंदर दास का है यह पद। देखते हैं प्रश्न संख्या 44 क्या है। प्रश्न संख्या 44, सब हिन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। सब हिन के हम, सब हिन के हम सभी हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिनों हम ही राती, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीर्थ व्रत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। तो ये उपयुक्त कथन किस संत कवि का है, धर्मदास का, लाल दास का, अक्षर अनन्य का, मुलुक दास का। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है, उपयुक्त कथन किसका है, उपयुक्त कथन किसका है, धर्मदास का, लाल दास का, अक्षर अनन्य का या फिर मुलुक दास का। एक बार फिर से पद बहुत सुंदर है, याद भी रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बहुत ही शानदार पद है। क्या है, सब हिन के हम सबे हमारे, सब हिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन हम ही राती, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीर्थ व्रत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। किसका है यह, मलूक दास का। मलूक दास जी का यह पद है। मलूक दास जी जिन्हें आलसियों का देवता भी कहा जा सकता है या आलसियों के आराध्य कहा जा सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, भैया दास मलूका कहे गए कि सबके दाता राम। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, फल चारों को साधन उपाय। यह लोक सगई सुख पुत्र बाम, प्रलोक नचे बस नरक धाम। अब ये जो पद है, ये पद देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पद का क्या औचित्य है या किस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो इस पद के बारे में बता देता हूँ। यह पद जो लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस पद का जो उल्लेख है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन पदों का उल्लेख किया जाता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। तो यह पद किसका है, दादू दयाल का, मलूक दास का, अक्षर अनन्य का, सुंदर दास का। दादू दयाल का, मलूक दास का, अक्षर अनन्य का। तो किसका है यह पद, अक्षर अनन्य का। अक्षर अनन्य का क्या है, यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारु साधन उपाय। तो पृथ्वी चंद्राय, तो पृथ्वी चंद्राय दतिया रियासत, कौन सी रियासत, दतिया रियासत के राजा थे पृथ्वी चंद्राय। इनके यहां दीवान थे कौन, अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य जो है दतिया के राजा पृथ्वीचंद राय के यहां दीवान थे, लेकिन कुछ समय बाद वो उनको छोड़कर कहां चले गए थे, पन्ना, पन्ना क्षेत्र में जाकर रहने लग गए थे। किस क्षेत्र में, पन्ना क्षेत्र में रहने लग गए थे। और ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 76 साल जो थे वो इनके शिष्य थे। कौन, 76 साल जो थे वो इनके क्या थे, शिष्य थे।
जिनसे यह एक बार किसी बात पर नाराज होकर या रूठ कर चले गए थे। जब छत्रसाल को इस बात के बारे में ज्ञान हुआ तब छत्रसाल इनको मनाने के लिए इनके पीछे पीछे गए, और जैसे ही अक्षर अनन्य जी को यह ज्ञात हुआ कि छत्रसाल उनको मनाने के लिए आ रहे हैं तो ये किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे पांव पसार कर लेट गए। तब जैसे छत्रसाल ने इनको कहा, वह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पांव पसारा कब से। छत्रसाल जी क्या कहते हैं कि पांव पसारा कब से, और अक्षर अनन्य जी झट से उत्तर देते हैं। क्या देते हैं उत्तर? कि हाथ समेटा जब से। पांव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। पांव पसारा कब से, हाथ समेटा, पांव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। तो पांव पसारा कब से किसकी पंक्ति है? छत्रसाल की, जो अक्षर अनन्य के क्या थे? शिष्य थे। और हाथ समेटा जब से किसकी पंक्तियां हैं? ये है अक्षर अनन्य की। इसी प्रकार की जो दो दो पंक्तियां होती है वो बहुत सारे जगह आती है जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं रहता, हम एक कवि के मान लेते हैं। जैसे तुलसीदास जी की है कि सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होय। सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होय, मतलब ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होय। और क्या है आगे? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो इस पंक्ति को अधिकतर क्या है कि हम ऐसे मान लेते हैं कि तुलसीदास की है, लेकिन तुलसीदास की नहीं होकर ये दो लोगों की है, तुलसीदास जी की और रहीम की। तो पहला जो है वो सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती है सोई, ये पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी, यहाँ तो बीच में एक संदर्भ आ गया, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी थे, उनके पास तो धन था नहीं, वो तो फकड़ फकीर थे। तो उनके पास कोई व्यक्ति आया जिसकी पुत्री की शादी थी, वह चाहता था कि तुलसीदास जी उनकी मदद करे। तो रहीमदास जी थे, वो पैसे वाले थे, तो उन्होंने उसको भेजा, पता एक चिट्ठी लेकर भेजी कि यह चिट्ठी जो है वो आप उसको दे देना रहीमदास जी को, वो अपने आप आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने उसमें लिखा कि सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती है सोई, अर्थात जिसको सभी चाहते हो, सुरतीय नृत्य, तो वो क्या है? धन। तो उन्होंने उसको धन दे दिया और साथ में लिख कर भेजा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ऐसा लिखकर रहीम ने भेजा था। और इसी पंक्ति के अनुसार कहा जाता है कि हुलसी जो थी वो किसकी थी? तुलसीदास जी की माता थी। अभी हम ये पढ़ रहे थे किसको? अक्षर अनन्य को। तो अक्षर अनन्य की कुछ रचनाएं भी है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पूछी गई है। कौन कौन सी है? एक नंबर पर आती है इनकी विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, और अनन्य प्रकाश। प्रेम दीपिका, प्रेम दीपिका, ये इनकी रचना है। किनकी रचना है? अक्षर अनन्य की। किनकी रचनाएं हैं? अक्षर अनन्य की। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 46। क्या है प्रश्न संख्या 46? दादू दयाल से संबंधित असंगत कथन है। दादू दयाल से संबंधित असंगत कथन है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार करते थे, कबीर के समान खंडन में रुचि रखते थे, रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुत कम थी, कुछ पद गुजराती, राजस्थानी व पंजाबी में भी है। दादू दयाल से संबंधित क्या है? असंगत कथन है। असंगत कथन है। तो दादू दयाल से संबंधित असंगत कथन यह है कि कबीर के समान खंडन में रुचि रखते थे। तो कहने से तात्पर्य है कि दादू दयाल जो है वो कबीर के समान खंडन में रुचि नहीं रखते थे, कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार किया था इन्होंने। बिल्कुल सही है, दादू दास ने पूर्वी हिंदी का व्यवहार किया था। रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी दादू दास में थी। इनके कुछ पद गुजराती में भी है, राजस्थानी में भी है और पंजाबी में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। क्या है प्रश्न संख्या 47? प्रश्न संख्या 47 है सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन छांटिए। सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन छांटिए। क्या छांटना है? असंगत। पीछे कौन थे? दादू दास, और अब कौन है? सुंदरदास। क्या है? पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। बाल ब्रह्मचारी थे। अवधि का प्रयोग किया।
कवित और सवैये की रचना की, कवित और सवैयों की रचना की। तो उत्तर क्या होगा हमारा, ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, उत्तर है हमारा अवधि का प्रयोग। ये असंगत है क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। सुंदरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का। बाकी तथ्य सभी सही है। इनके पिता का नाम परमानंद था, सुंदरदास के पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदरदास जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कविता और सवैयों की रचना भी की थी और भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के एकमात्र पढ़े लिखे कवि थे सुंदरदास। दादू दास के शिष्य थे, दादू दास के शिष्य थे जगजीवन दास, दुल्लम दास, तुलसी साहब, धर्मदास। दादू दास के शिष्य थे। कौन थे दादू दास के शिष्य? धर्मदास तो हम जानते हैं किसके शिष्य थे, कबीर के शिष्य थे। धर्मदास किसके थे, कबीर के शिष्य थे। अब पीछे बचते हैं जगजीवन दास, दुल्लम दास, तुलसी साहब। तो दादू दास के शिष्य इनमें से कौन से थे, जगजीवन दास। कौन थे, जगजीवन दास जो है वो दादू दास के शिष्य थे। दादू दास के शिष्यों की बात आती है तो 152 शिष्य इनके माने जाते हैं। शिष्यों की बात आती है तो दादू दास के शिष्यों की संख्या लगभग 152 मानी जाती है। प्रश्न संख्या 49, नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक दर्शन, गुरु नानक जी का जो भी दर्शन है या गुरु नानक जी ने जो भी शिक्षाएं दी थी उन सब का सार तत्व जो है वो किस रचना में है? असादीवार में है, रहीरासा में है, सोहिला में है, जप्पू जी में है। असादीवार में, रहीरासा में, सोहिला में या जप्पू जी में है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जप्पू जी में। जप्पू जी का पूरा नाम है जप्पू जी नानक दर्शन। जप्पू जी नानक दर्शन, इसका पूरा नाम है जप्पू जी नानक दर्शन। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, वो ये है कि नानक की रचनाओं को पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं। नानक जी की रचनाएं क्या है? जप्पू जी नानक दर्शन, न से नसीहत नामा, यह खड़ी बोली में थी, नामा, आ से असादी वार, रै से रही रासा और सा से सोहिला। इस ट्रिक से इन रचनाओं को बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। जप्पू जी नानक दर्शन, जप्पू जी नानक दर्शन, न से नसीहत नामा, ऐ से असादी वार, रै से रही रासा और सै से सोहिला। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है, किस संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाना में है? किस संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है वो डीडवाना में है? किस संप्रदाय का प्रमुख मठ है? निरंजनी संप्रदाय का, बिश्नोई संप्रदाय का, बाबा लाली संप्रदाय का या सहजिया संप्रदाय का? किस संप्रदाय का जो प्रसिद्ध मठ है वो डीडवाना में है? निरंजनी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, बाबा लाली संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय? किस संप्रदाय का? निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है वो डीडवाना में है। कौन थे इसके? हरिदास निरंजनी। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास निरंजनी ने। किसने की थी? हरिदास निरंजनी ने, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना में। कहाँ हुआ था जिनका जन्म? डीडवाना में। और डीडवाना में ही इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। ये टेस्ट श्रृंखला पूर्ण हुई। टेस्ट श्रृंखला मतलब भक्ति काल से जो संत काव्य से संबंधित जो टेस्ट थे उससे जो संबंधित प्रश्न जो थे वो पूर्ण हुए। और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो भी कमियां रही होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका स्वागत है और कोशिश करेंगे और अधिक सुधार करने की, और अधिक प्रश्न लाने की, अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आने की, बड़े से बड़े प्रश्न लेकर आने की, परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।